प्यारे बंधुओं, कल विषय चल रहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी उस सर्वज्ञ का। सर्वज्ञ के विषय में हमने समझा कि सर्वज्ञ क्या है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, कि सर्वज्ञ होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि सर्वज्ञ के विषय में कई लोगों की कई मान्यताएं हैं। कोई सर्वज्ञ को मानता है कि सर्वज्ञ होते हैं, और कोई मानता है कि सर्वज्ञ नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। सर्वज्ञ होते भी हैं, सर्वज्ञ नहीं भी होते हैं। कोई सर्वज्ञ के अस्तित्व को स्वीकार करता है और कोई सर्वज्ञ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो दिखता नहीं है उसमें हमारा संशय होता है, हमारा विपर्य होता है, हमारा अनित्य विषय होता है। दिखने वाली वस्तु का कदाचित हम निर्णय कर सकते हैं, दिखने वाली वस्तु में भी हमारा संशय उत्पन्न हो जाता है, अनंत विषय उत्पन्न हो जाता है, विपर्य उत्पन्न हो जाता है। और जो दिखने वाली वस्तु नहीं है या जो दिखता नहीं है उसके लिए हमारा अगर संशय, विपर्य, अनंत विषय हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हमारा ज्ञान छावस्विक ज्ञान है। हम अपने छावस्विक ज्ञान से जितना जान सकते हैं उतना ही जान सकते हैं, और छावस्विक ज्ञान संशय, विपर्य, अनंत विषय से सहित होता है। ऐसे दोष इसमें लगते रहते हैं। बंधुओं, सर्वज्ञ के विषय में अगर चर्चा की जाए तो जैन शासन मानता है कि सर्वज्ञ है। क्यों? अगर कोई बुद्धि से हीन देखा जाता है, कोई बुद्धि से प्रखर देखा जाता है, कोई बुद्धि से मध्यस्थ देखा जाता है, कोई अल्प बुद्धि वाला देखा जाता है, कोई अधिक बुद्धि देखने वाला देखा जाता है, और कोई और अधिक बुद्धि वाला देखा जाता है। इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा कोई ऐसा भी है जो सर्वदर्शी है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। प्यारे बंधुओं, जब तक हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा है, जब तक हमारे दर्शन पर आवरण पड़ा है, तब तक ही हमें संसार के पदार्थ, तब तक ही हमें सब कुछ नहीं दिख रहा है। और जितना जितना ज्ञान का आवरण हटता जाता है, जितना जितना दर्शन का आवरण हटता जाता है, उतना उतना हमारा ज्ञान और दर्शन प्रखर होता जाता है। किसी व्यक्ति को लिखे हुए शब्द स्पष्ट दिखाई नहीं देते, या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं? उस आवरण को हटाते हैं। उस लेंस पर, हमारे नेत्रों पर जो आवरण आ गया है, उस आवरण को हटाते हैं। और जब वह आवरण हट जाता है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही संसारी जीवों पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे दर्शन पर आवरण पड़ा हुआ है। और आज का नहीं, नेत्र जितने जितने पुराने होते जाते हैं उतना उतना आवरण बढ़ता जाता है। नेत्र जितने जितने पुराने होते जाते हैं, आवरण उतना उतना बढ़ता जाता है, उतना उतना आगे आने वाली अवस्थाओं में मुझे दिखना कम हो जाता है। बस अनादिकाल से हम संसार में रह रहे हैं, हमारे ज्ञान पर, दर्शन पर ऐसे कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, और वह आवरण बढ़ता ही जाता है। कदाचित साफ भी होता है, कदाचित वह आवरण हटता भी है, कम भी होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से वह आवरण हट नहीं पाता। कोई व्यक्ति सुबह उठ करके त्रिफला से आंखें धो लेता है, या त्रिफला से आंखें धोना प्रारंभ कर देता है,
तो हो सकता है उसका आवरण कुछ कम हो जाता है। बस हम भी जिनेंद्र के शासन में बैठ करके उस आवरण को कम करने का प्रयास करते हैं। जब हम जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं, तो हमारा आवरण भी कम होता है। हमें जितना ज्ञान है या हमारा जितना ज्ञान है, वह ज्ञान, हमारा ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आवरण के कारण उतना ही ज्ञान प्रकट हो पाता है, अधिक ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। अभ्यास करते करते प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम सुनते हैं, ये पढ़ने सुनने से बस हमारा ज्ञान का आवरण कम होता है, हमारे दर्शन का आवरण कम होता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी बहुत कुछ याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, और कुछ लोगों को 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ने पर भी वह कंठस्थ नहीं होता है, वह याद नहीं होता है। क्यों? उन पर आवरण पड़ा हुआ है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी विषय कवर होता है, और जितने बड़े हो जाते हैं फिर वह विषय कवर नहीं होता है, याद नहीं होता है, स्मरण में नहीं रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी होता है। मोहिनी कर्म का आवरण, जितना जितना जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में हमारी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, हमारे संबंध बढ़ जाते हैं, हमारे देखने की दृष्टियां बदल जाती हैं। उनके साथ में हम थोड़ा सा भी ज्ञान अगर हमें करना हो, तो फिर वह आवरण काम करने लगता है, वह मोहिनी कर्म अपना काम करने लगता है। बार बार जब जब पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब तब वह मोहिनी कर्म के प्रभाव से वह सारे दृश्य मेरे सामने आने लगते हैं। पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ने वाले पर, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उस पर दृष्टि हमारी टिकती नहीं है, हमारा उपयोग ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता है? क्योंकि उपयोग जो मोह में लगा हुआ है, जब तक मोह में उपयोग लगा रहेगा तब तक उपयोग ज्ञान पर ठहरेगा नहीं, और जब तक ज्ञान पर उपयोग ठहरेगा नहीं, तब तक उसका विषय मेरे ज्ञान में नहीं आएगा। प्यारे बंधुओं, बस ऐसे ही आवरण हमारे ज्ञान पर लगे हैं, हमारे दर्शन पर लगे हैं। जो इन आवरणों को हटाता है, जो इन आवरणों को हटाता है, कभी आपने विचार किया कि केवली जो हैं या जो सर्वज्ञ हैं, वे सर्वज्ञ क्यों? सर्वज्ञ कैसे बने? क्या कोई घर में रहकर कोई सर्वज्ञ बना? क्या कोई परिवार के साथ में रहकर के सर्वज्ञ बन पाया? क्या कोई रिश्तेदार नातेदारों के साथ में बैठ करके सर्वज्ञ बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसके मोहिनी कर्म के आवरण करने वाले बहुत से साधन उसके पास थे। जब तक मोहिनी कर्म के आवरण करने वाले साधन उनके पास थे, तब तक वह सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। क्योंकि सबसे खतरनाक कोई है तो मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म का आवरण जब तक इस जीव पर रहता है, तब तक ज्ञान दर्शन भी प्रकट नहीं होता है। और जैसे ही मोहिनी कर्म का आवरण हटता है, जैसे ही संपूर्ण मोहिनी कर्म समाप्त होता है, वैसे ही ज्ञान दर्शन गुण प्रकट हो जाता है। ज्ञान और दर्शन भी जो आवरण करने वाले हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं, यानी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जिस क्षण मोहिनी कर्म समाप्त होता है, उसके अगले ही क्षण अंतर मुहूर्त मात्र में ही वह ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। क्यों? जब राजा समाप्त हो जाता है, तो सेनापति और मंत्री भी फिर मैदान में ठहरते नहीं। जब तक राजा है, तब तक सेनापति और मंत्री हैं, और राजा के समाप्त होते ही सेनापति और मंत्री भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहना चाहिए कि मोहिनी कर्म तो राजा है, और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म उनके सेनापति हैं। जब तक मोहिनी है, तब तक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी है, और जब मोहिनी समाप्त हो जाता है, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी समाप्त हो जाता है।
प्यारे बंधुओं, कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है? तीर्थंकर परमात्मा या जो सर्वज्ञ बने हैं, वे सर्वज्ञ, उन्होंने अपने घर को, द्वार को सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और छोड़ करके वह बाहर निकले। क्यों निकले, क्यों छोड़ा? कारण था कि बिना छोड़े कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो जानते हैं, इस बात को समझते थे। जब उनके ज्ञान में आया, जब उन्होंने समझा कि जब तक प्रपंच मेरे पास लगे रहेंगे तब तक मुझे वह ज्ञान प्रकट नहीं होगा जो ज्ञान मेरा है, जो मेरा निज का ज्ञान है, वह ज्ञान प्रकट नहीं होगा। उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए मुझे सबसे संबंध छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इन सबका संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इनका संबंध मेरे साथ लगा रहेगा तब तक मेरा ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। और छोड़ करके वे योगीराज बन गए, मुनराज बन गए। और मुनराज बन करके यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के वस्त्रों को भी त्याग कर दिया, अपने आभूषणों को, श्रृंगार को भी त्याग कर दिया। श्रृंगार के कारणभूत जो केस थे, उन केसों को भी उखाड़ करके फेंक दिया। क्यों? कहीं ना कहीं वह भी मेरे राग के कारण बन सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए वह श्रृंगार के कारण, राग के कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरा मोह उसमें जा सकता है। ये वस्त्र जब तक रहेंगे, इन वस्त्रों के रंग मुझे देखना पड़ेंगे, इन वस्त्रों के कलर मुझे देखना पड़ेंगे, इन वस्त्रों के डिजाइन मुझे देखना पड़ेगी। इन वस्त्रों के लिए मुझे धोना, सुखाना आदि संकल्प विकल्प या गंदा और साफ ऐसा मन में आता रहेगा। इसलिए जब तक ये वस्त्र हैं तब तक और सुगंध दुर्गंध आदि विकल्प होते रहेंगे, और सब ये आवरण के कारण है। इसलिए इन वस्त्रों को अलग कर दो। जब वस्त्र अलग कर दिए, केस मात्र रह गए, तो केस भी उखाड़ के फेंक दिए कि कभी इन केसों को साफ करना पड़ेगा, कभी इन केसों को धोना पड़ेगा, कभी इन केसों में कुछ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, उनका विकल्प हो सकता है, इसलिए इन केसों को भी उखाड़ के फेंक दो। जब सब कुछ समाप्त हो गया, मात्र शरीर परिग्रह के रूप में रह गया, उसको भी परिग्रह ना मान करके साधना का साधन माना कि मेरी साधना का साधन है। इस शरीर से भी निष्प्रय होकर के, निष्प्रय भाव रख करके, इस शरीर से भी मोह का त्याग करके मैं योगीराज जब जंगल में एकांत स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। विचार करना, एकांत स्थान पर क्यों गए? कोई कहता है कि ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान करने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए सबको शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। सत्य कहा जाता है, ध्यान करने से ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ध्यान को करना चाहिए, लेकिन कैसे करना? आदिनाथ स्वामी ने ध्यान किया था, शांतिनाथ स्वामी ने भी ध्यान किया था, महावीर स्वामी ने भी ध्यान किया था, सारे तीर्थंकरों ने ध्यान किया था। और ध्यान के बल से ही, ध्यान के प्रभाव से ही वे उस सर्वज्ञता को प्राप्त कर पाए। ये सत्य है, ध्यान का प्रभाव है, इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए। लेकिन वह ध्यान कब पूर्ण होता है, इस विषय का ज्ञान भी मुझे होना चाहिए। कुछ लोग घर में रहकर ही ध्यान करना चाहते हैं और घर में रहकर ही केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं, घर में रहते ही सर्वज्ञ बनना चाहते हैं कि घर में रहकर ही सर्वज्ञपना हमें प्राप्त हो जाएगा, घर में रहते ही वह शुद्धात्म दशा मेरी प्रकट हो जाएगी।
अगर घर में रहते ही शुद्धात्म निष्ठा प्रकट हो जाती, घर में रहते ही वह सर्वज्ञपना प्रकट हो जाता, तो शायद आदिनाथ स्वामी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये विकल्प हैं। साधन उनके यहां कम नहीं थे, ध्यान करने के लिए बहुत साधन थे। एक कमरे में बैठ करके ध्यान कर सकते थे। बहुत से ऐसे कमरे उनके यहां बने थे कि जिनमें एकांत में बैठ जाते और कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। शायद बोल देते बाहर कि जब तक मैं बाहर नहीं निकलूं, कोई भी अंदर ना आए, तो शायद अंदर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनका इतना आदेश चलता था। लेकिन फिर भी घर छोड़ के क्यों गए? क्योंकि इस बात को जानते थे कि जब तक ये संकल्प विकल्प के कारण मेरे साथ में हैं, तब तक मेरा ध्यान निर्मल नहीं हो सकता है। ये संकल्प विकल्प के कारण मुझे छोड़ना ही पड़ेंगे। जब तक ये संकल्प विकल्प के कारण मुझे नहीं छोड़ेंगे, तब तक मेरा ध्यान प्रखर नहीं होगा, और जब तक ध्यान प्रखर नहीं होगा, तब तक वह सर्वज्ञपना प्रकट नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसे भी संसार में हैं जो कहते हैं मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे किसी से राग नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मैं बस अपने घर में रहता हूँ, एकांत में रहता हूँ, साधना करता हूँ, मुझे किसी से प्रयोजन नहीं है, मेरी सारी संपत्ति मैंने अपने बच्चों को दे दी है, मैंने अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा है, बस भोजन करता हूँ और धर्म ध्यान करता हूँ। ओह, मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे किसी से राग नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, ऐसे शब्द भी लोगों के द्वारा सुने जाते हैं। श्रेष्ठ है अगर आपने अपने मोह को कम किया है, आपने राग को कम किया है, तो वह आपके लिए श्रेष्ठ है। करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मोह की परिणति को कम करना चाहिए, अपने राग के साधनों को घटाना चाहिए। लेकिन राग है नहीं है, ऐसे शब्द जो हैं वह हो सकता है आपको और दूसरों को संसार में डुबो दें। क्योंकि जब तक वस्तु होती है, तब तक उस वस्तु से राग नियम से होता है। जब तक वस्तु होती है तो वस्तु के प्रति हमारा मन में संकल्प विकल्प नियम से होता है। वस्तु के होने पर संकल्प विकल्प नियम से होता है, और वस्तु के अभाव में वह संकल्प विकल्प हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वस्तु जब तक है तब तक उसके प्रति हमारा संकल्प और विकल्प रहेगा, और वस्तु के अभाव में वह संकल्प विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वह आपकी अंतः प्रवृत्ति है।